morning students, I am Priyanka Sharma. In the previous video we talked about consumers equilibrium in the case of single commodity, and today we will see some practicals, three types of practicals of consumer equilibrium in case of single commodity. Okay, so how can practicals ask in your examination? We will see here today. Suppose Px is rupees 8, right? As you all know very well that Px is constant. आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि Px क्या होगा सिंगल कमोडिटी केस में. Px फिक्स रहेगा. Px means price of commodity X is given. It's given rupees 8. Now units and MU in rupees. MU in rupees is given, right? Let's see units 1, 2, 3 and 4, and MU is 12, 10, 8 and 6. Okay, so now question is asking that how many units will a consumer consume, or how many units will a consumer purchase to get maximum satisfaction. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कंज्यूमर कितनी यूनिट्स कंज्यूम करे ताकि उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. हाउ मैनी यूनिट्स अ कंज्यूमर परचेस. ओके, अब क्यों परचेस करता है वो? सेटिस्फैक्शन के लिए ही, है ना. तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी यूनिट्स अ कंज्यूमर परचेस टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, राइट. अब ये जो सिचुएशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? यू नो वेरी वेल दैट व्हेन MUX इक्वल्स टू PX, जब भी MUX मीन्स सेटिस्फैक्शन. ओके, सेटिस्फैक्शन इन द टर्म ऑफ मनी. जब भी आप जितने रुपए खर्च कर रहे हैं, ओके, जितनी मनी आप खर्च कर रहे हैं उसी के टर्म्स में मीन्स उतना ही सेटिस्फैक्शन किसी कंज्यूमर को मिलता है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ओके, सो वी विल सी व्हाट इज द इन विच यूनिट वी फाइंड दिस सिचुएशन. हमें बताना है कि कौन सी यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, राइट. तो हम देखेंगे कि कौन से यूनिट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए कंडीशन क्या है? जब MUX इक्वल होगा किसके? PX के, राइट. सो PX इज गिवन. PX क्या है बेटा? 8 रुपीज. PX प्राइस फॉर X कमोडिटी इन रुपीज, राइट. 8 क्योंकि फिक्स्ड है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर यूनिट पे कितना होगा? प्राइस 8 होगा, राइट. अब ये तो सबसे सिंपल, ये सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल है. देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि कौन से यूनिट पे MU और PX इक्वल है. देखिए कौन से यूनिट पे? फर्स्ट पे नहीं. फर्स्ट पे क्या है? देखिए 8 रुपीज. कोई भी कंज्यूमर 8 रुपीज में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको? 12 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ठीक है, हम यहाँ रुपीज के टर्म में बात करें तो 8 रुपीज में 12 रुपीज के इक्वल उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. यहाँ 8 रुपीज में 10 रुपीज के इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. अब देखिए थर्ड यूनिट, जब वो थर्ड यूनिट जैसे ही वो कंज्यूम करता है तो उसको 8 रुपीज में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 8 रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का? थर्ड पॉइंट. ओके, तो यहाँ आंसर हमें पता चला कि क्या, हाउ मेनी यूनिट्स है कंज्यूमर परचेस. तो आंसर क्या होगा बेटा? consumer will purchase 3 units. Why he purchased 3 units? As MUX equals to
थर्ड यूनिट। ओके, क्योंकि थर्ड यूनिट के को परचेस करने पे क्या होता है, उसका MUX PX के इक्वल है। अब इसे हम अगर और अच्छे से हम लोग इसे डिफाइन करना चाहें, ठीक है, देखिए वो ऊपर वाले जो फर्स्ट या सेकंड यूनिट वो क्यों नहीं कंज्यूम करेगा या क्यों परचेस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो बेटा MUX इज ग्रेटर देन PX। इन दोनों सिचुएशन में क्या है, MUX इज ग्रेटर देन PX मीन्स जितना वो मनी इन्वेस्ट कर रहा है ना उतना उसको सेटिस्फेक्शन उससे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो वो सोचेगा कि हो सकता है कि मैं और ज्यादा थर्ड यूनिट पे भी इन्वेस्ट करूं या थर्ड यूनिट और कंज्यूम करूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो सकता है ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए जब तक वो इक्वल नहीं होता दोनों, तब तक कंज्यूमर क्या कोशिश करता है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। तो यहाँ पे भी वो क्या कोशिश करेगा कि मैं एक और यूनिट अपनी परचेस करूं ताकि मुझे और सेटिस्फेक्शन मिले। अब देखिए इस सिचुएशन में, फोर्थ सिचुएशन में क्या हो रहा है, MUX इज लेस देन PX। ये तो इस बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मनी वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, 8 रुपीज में उसे सेटिस्फेक्शन सिर्फ 6 यूनिट का मिल रहा है। तो ये जो दोनों सिचुएशंस हैं इसे हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए लिख भी सकते हैं बेटा, है ना। कंज्यूमर क्या लिख सकते हैं हम इस सिचुएशन के लिए, देखिए हम लिख सकते हैं कंज्यूमर will not purchase less than 3 units. Consumer will not purchase less than 3 units as, क्यों नहीं परचेस करेगा, as MUX is greater than PX, right? and there may be, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, and there, यही लिख देते हैं हम इसको, and there may be chances to increase in satisfaction by purchasing more unit, right? By purchasing more units. देखिए इसमें हमने क्या डिस्क्राइब किया, कंज्यूमर विल नॉट परचेस लेस देन 3 यूनिट। कंज्यूमर 3 यूनिट से कम यूनिट परचेस नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, एज MUX इज ग्रेटर देन PX, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए, बट MUX क्या है, बड़ा है किससे, greater than PX, and there may be chances to increase in satisfaction by purchasing more units. यहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, मीन्स फर्स्ट और सेकंड यूनिट इसलिए वो परचेस नहीं करेगा क्योंकि चांसेस है इसके कि थर्ड यूनिट परचेस करने पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, राइट। अब इसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, हमारी जो लास्ट सिचुएशन है इसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, consumer will not purchase more than 3 units। हमने लेस देन वाली सिचुएशन बताई यहां पर, अब हम मोर देन वाली, कंज्यूमर विल नॉट परचेस मोर देन 3 यूनिट्स। कंज्यूमर 3 यूनिट से ज्यादा परचेस नहीं करेगा, एस, क्योंकि यहां पर क्या है, MUX is less than PX, okay, MUX is less than PX and MUX is less than PX and maximum satisfaction, or we can say that increase in satisfaction may be, no, increase in is satisfaction can be by purchasing less units, okay। तो बेटा इसको हम
इन दोनों सिचुएशंस को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, हम लोग डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट में बताया कि वो 3 यूनिट्स क्या करेगा, परचेस करेगा, क्योंकि थर्ड यूनिट पे जो हमारी सिचुएशन है वो फुलफिल हो रही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, राइट। और सेकंड में हमने बताया कि वो इससे कम यूनिट यूज नहीं करेगा, और थर्ड में हमने बताया कि ना ही वो इससे ज्यादा यूनिट को यूज करेगा, राइट। नाउ कम टू द सेकंड, देखिए सेकंड प्रैक्टिकल। Yes, second type is, suppose units X, unit of X commodity and MUX in utils. MUX in utils are given here, right? And price of X commodity is ₹4. Price of X commodity is ₹4 and MU of 1 rupee equals to 5 utils. These situations are given. Yes, units 1, 2, 3, 4 and 5 and MUX in utils 50, 40, 30, 20 and 10 are given, right? अब देखिए बेटा, हमारी वही कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमें मिलता है, व्हेन MUX equals PX। जब कभी भी MUX इक्वल होता है मीन्स कंज्यूमर जितना मनी इन्वेस्ट कर रहा है, जितना मनी वो लगा रहा है, उतना ही अगर उसे सेटिस्फैक्शन मिले तो ये कौन सा पॉइंट कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे भी हमें वही पॉइंट फाइंड आउट करना है। बट हियर देखिए बेटा, लास्ट एग्जांपल में MU रुपीस के टर्म में था, बट यहाँ पर क्या है, MU कौन से टर्म में है, यूटिल्स के टर्म में। और एक यूटिल्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए दिया है MU ऑफ 1 रुपी इक्वल टू 5 यूटिल्स, मीन्स 5 यूटिल्स किसके इक्वल है, 1 रुपी के, राइट। 5 यूटिल्स किसके इक्वल है, 1 रुपी के। तो 50 यूटिल्स कितने रुपीस के इक्वल होंगे, सोचिए 50 यूटिल्स कितने रुपी के इक्वल होंगे। 50 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 5 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीस में। MUX इन रुपीस। अब MUX को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे रुपीस में, क्योंकि हम रुपी के टर्म में बात कर रहे हैं, राइट। मनी वर्थ सेटिस्फैक्शन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो MUX इन रुपी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज 1 रुपी इक्वल्स टू 5 utils are given here, so 50 divided by 5 equals to 10, 40 divided by 5 equal to 8, 30 divided by 5 equal to 7, 20 divided by 5 equal to 4 and 10 divided by 5 equals to 2, राइट। अब देखिए इसे हम कन्वर्ट कर चुके हैं, MUX को किस में कन्वर्ट कर चुके हैं बेटा, रुपीस के टर्म में। और अब हमारे पास PX कितना गिवन है, 4 गिवन है। सो PX कितना है यहाँ पर बेटा, PX तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहेगा। PX इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। सो PX इज 4 4 4 4 एंड 4, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें यही कंडीशन देखनी है कि कहां पर ये सिचुएशन फुलफिल हो रही है, MUX इक्वल्स टू PX। देखिए PX हमारा 4 है, MUX कहाँ 4 है, इन 4th यूटिल, ओके, इन 4th यूनिट, 4th यूनिट है ना। 4th यूनिट पे क्या हो रहा है, MUX PX के इक्वल हो रहा है, मीन्स अगर हम 4th यूनिट से पहले जाएं तो देखिए बेटा MUX इज ग्रेटर देन PX, और 4th के बाद जाए तो MUX इज
लेस देन px। मीन्स यहाँ पे ये 4 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 4 रुपीज में उसे सिर्फ 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, सॉरी 2 रुपीज का, क्योंकि यूटिल्स से हम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं इसको, रुपीज में, तो 4 रुपीज में सिर्फ 2 रुपीज का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो कंज्यूमर ये यूनिट तो परचेज नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिए उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहे हैं, 4 रुपीज में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि हो सकता है कि मैं और ज्यादा यूनिट परचेज करूं तो मुझे और सेटिस्फैक्शन मिले, राइट। तो हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है बेटा, ये पॉइंट जब वो कितने यूनिट्स परचेज कर रहा है, 4 यूनिट्स, ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। तो देखिए आंसर क्या होगा, कंज्यूमर कितने यूनिट्स, बोलिए जल्दी से, कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, कंज्यूमर विल परचेस, कंज्यूमर विल परचेस 4 यूनिट्स। अब बेटा देखिए लास्ट एग्जांपल में जैसे हमने इन दोनों सिचुएशंस को बताया है ना, इन दोनों सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया ना, वैसे ही आप इन दोनों सिचुएशन को इस एग्जांपल में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट कंज्यूमर विल नॉट परचेस लेस देन 4 यूनिट्स बिकॉज देयर may be maximum satisfaction by purchasing, there may be more satisfaction by purchasing the more units, okay, or consumer will not purchase more than 4 units because there can be increment or increment in satisfaction by purchasing less units, right। वो दोनों पॉइंट्स जो मैंने आपको लास्ट वाले एग्जांपल में, इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल में बताया, वो दोनों पॉइंट आप यूज करके इसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। See the third and last type, which is suppose px or price is ₹30. We can take here chocolates px means price of x commodity, और x commodity हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, chocolates, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, price of chocolate equal to ₹30, ओके। सो ये गिवन है बेटा, है ना, ये गिवन है, 3 to 4 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। सेकंड पॉइंट इज अ गर्ल नेम्ड सिया already eaten 3 chocolates, okay। सिया already eaten 3 chocolates, सिया 3 chocolates खा चुकी है ना। हर marginal utility, in 3 chocolates is 90 utils, ओके बेटा। देखिए 90 यूटिल्स यहाँ पे भी किस में दिया है, यूटिल्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है MU of ₹1 equal to 3 यूटिल्स, राइट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें बताना है कि सिया क्या आगे भी कंज्यूम करेगी, विल सिया कंज्यूम द मोर यूनिट्स ऑफ चॉकलेट और नॉट, मीन्स सिया को यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस सिचुएशन में या नहीं। तो देखिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमारी कौन सी सिचुएशन में होता है, whenever MUX equals to PX, राइट। जब भी MUX किसके इक्वल होता है, PX के इक्वल होता है, तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट यहाँ पर क्या है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी किस में दिया है बेटा, 90 यूटिल्स में। तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी को कौन से टर्म में कन्वर्ट करना होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी। सो लेट्स सी मार्जिनल, जैसे हमने जस्ट पहले वाले एग्जांपल में किया है ना, यूटिलिटी
in terms of money. देखिए बच्चे क्या दिया है, ₹1 equal to 3 utils, ₹1 equal to 3 utils, then 90 utils. अब ₹1 किसके इक्वल है, 3 यूटिल्स के इक्वल है, तो बेटा 90 यूटिल्स किसके इक्वल होंगे बताइए जरा। 90 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, है ना। सो 90 को जैसे ही हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, यूटिल्स के टर्म में है। ये 90 में क्या है बेटा, ये यूटिल्स के टर्म में। और यहाँ डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी 3 से डिवाइड करेंगे इसको, है ना बेटा। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, MUM से मीन्स 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ₹30। यहाँ पे MUX मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ गया, ₹30। अब क्या है हमारी सिचुएशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पाने की सिचुएशन क्या है, MUX इक्वल्स टू PX। तो MUX कितना है हमारे पास, ₹30, और PX मीन्स PC, MUC। देखिए MUC, X की प्लेस पे हम C लिख सकते हैं क्योंकि हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं, राइट। X की प्लेस पे C, MUC इक्वल टू PC, राइट। तो देखिए MUC कितना है, MUC इक्वल टू PC। MUC कितना है, ₹30, और PC भी कितना है, देखिए ₹30। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, 3 यूनिट्स में वो जो गर्ल है जिसका नेम क्या है, सिया, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग आंसर में, सिया विल कंज्यूम 3 units. She will not consume more or less units of chocolate. क्यों, She will not consume more and less unit of chocolate, क्यों वो कम या ज्यादा यूनिट कंज्यूम नहीं करेगी, बिकॉज यहां पर क्या है, MUC, बिकॉज एस MUC इक्वल्स PC, राइट। तो बेटा ये थ्री प्रैक्टिकल्स 3 टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम in single commodity, right? So in our next lecture we will see consumer equilibrium in 2 commodity. Okay, so that's all for today. Thank you very much for watching. Thank you.